ओम शांति। पाठ 3। वा ड्रामा वा साक्षी भाव। साक्षी भाव। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और सभी उसके लिए प्रयत्नशील है, लेकिन आनंद के लिए निरंतर चेष्टारत रहने पर भी आज मानव मात्र दुखी एवं अशांत है। तो अवश्य मानना पड़ेगा कि मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भ्रामक और गलत हो गया है। आनंद की प्राप्ति के लिए हमने जो रास्ता पकड़ा है उस पर आगे बढ़ने जाने से यदि निरंतर दुख ही मिले तो रुककर सोचने की आवश्यकता होगी कि कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। वास्तव में आज हमारा जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है। सृष्टि एक विराट रंगमंच है जहाँ विविधता पूर्ण मनोरंजक नाटक चल रहा है। नाटक का आनंद लेने के लिए साक्षी का भाव आवश्यक है, जिससे हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। वह संसार बन जाता है और जिससे हम साक्षी का भाव रखते हैं वह नाटक हो जाता है। इतना ही तो अंतर है संसार और नाटक में। यह अंतर मूलतः दृष्टिकोण का है। पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला ही दिखाई पड़ता है और सावन के अंधे को हरा ही हरा। नेत्रों पर काला चश्मा होने पर वही वस्तु काली दिखलाई पड़ती है और लाल चश्मा होने पर लाल। तादात्म्य तथा आसक्ति की मनोवृत्ति होने पर संसार दुखदायक, जटिल और जंजाल मालूम पड़ता है और साक्षी तथा अनासक्ति की मनोवृत्ति होने पर आनंददायक नाटक। अतः परिस्थिति नहीं, सो स्थिति को बदलने का पुरुषार्थ करना है। साक्षी की स्थिति में स्थित व्यक्ति के लिए यह संसार नाटक बन जाता है। वह अनेक आत्माओं के विविध पाठ को देखकर सदा हर्षित होता रहता है। मनोरंजन के लिए उसे किसी नाट्यशाला या सिनेमा हॉल में जाने की आवश्यकता नहीं रहता। उसके सम्मुख सदा सर्वदा मनोरम नाटक चलता रहता है। शत्रु मित्र स्वजन परिजन के विभिन्न खेल को देखकर वो हमेशा हल्का और प्रफुल्लित रहता है। इसके विपरीत यदि तादात्म्य की मनोवृत्ति हो तो नाटक भी संसार जैसे फंसाने वाला बन सकता है। नाटक के कल्पित पात्रों से तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण कितने लोग सिनेमा हॉल में बैठकर आंसू बहाते हैं तथा भारी हृदय से बाहर निकलते हैं। नाटक के पात्र को सदा आंतरिक अनुभूति रहती है कि वह जो अभिनय कर रहा है उससे अलग है। परिणाम स्वरूप वह सुख दुख के खेल से अनासक्त रहता है तथा अभिनय का आनंद लेता है। वस्तुतः हम आत्माएं भी इस सृष्टि नाटक से परे ब्रह्मलोक की रहने वाले हैं तथा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। इस सृष्टि नाटक में हम शरीर धारण कर खेल रहे हैं, लेकिन यथार्थ हम शरीर नहीं वरन उससे न्यारी आत्मा है। हम आत्माएं इस विराट सृष्टि नाटक में भांति भांति का चोला धारण कर विविधतापूर्ण हार जीत का मनोरंजन खेल रही हैं। परमधाम से इस सृष्टि नाटक में हम खेल का आनंद लेने के लिए आए हैं, न कि इसमें फंसकर दुखी और अशांत होने के लिए। खेल में हम
शत्रु, मित्र, पिता, पुत्र, पति, पत्नी का या अन्य कोई भी अभिनय कर सकते हैं, लेकिन आत्मा रूप में हम सभी निराकार परम पिता परमात्मा शिव की संतान होने के कारण भाई भाई ही है। अतः नाटक के अभिनय का कोई प्रभाव हम आत्माओं के मूल संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए। यही जीवन का यथार्थ दृष्टिकोण है, जिसे भूलकर मनुष्य का जीवन इतना कटुतापूर्ण, विपत्ति तथा दुख, अशांतिमय बन गया है। साक्षी अवस्था ही शांति की जननी है। साक्षी अवस्था ही शांति की जननी है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की कसौटी व्यवहारिक जीवन में उसके प्रमाण है। आसक्तिपूर्ण मनुष्य का जीवन सदा चिंतित, तनावग्रस्त तथा उलझनपूर्ण होता है। इसके विपरीत साक्षी भाव वाला मनुष्य सदा निश्चिंत, हल्का और हर्षित मुख रहता है। साक्षी भाव वाला मनुष्य सदा निश्चिंत, हल्का और हर्षित मुख रहता है। कठिन से कठिन परिस्थिति तथा विपत्ति में भी वह चलायमान नहीं होता है। उन्हें भी विविधतापूर्ण नाटक का एक अंग मानकर वह अचल अडोल बना रहता है। यदि कोई आपका अपमान करे और आप साक्षी होकर देखे कि यह आत्मा अज्ञानवश उल्टा कार्य कर रही है, जिसका दुखद परिणाम इसे भोगना पड़ेगा, तो जो अपमान पहले आपके हृदय में तीर की तरह चुभ जाता था, वह अब आपको तनिक भी स्पर्श नहीं करेगा। उस अज्ञानी आत्मा के प्रति आपके हृदय में क्रोध की जगह करुणा का भाव होगा। अतः जो कटु वाक्य आपकी कई दिनों की नींद और आराम को हराम कर देते, वह अब कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आपकी आत्मा कमल पुष्प सदृश मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख से सदा ऊपर रहकर आनंदित रहेगी। यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक इतना कल्याणकारी, युक्तियुक्त और न्यायपूर्ण बना हुआ है कि कोई किसी को अकारण दुख नहीं देता। जो भी सुख दुख हमें मिलता है वह अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के कारण। अतः साक्षी वृत्ति वाला मनुष्य कष्ट और दुख को अपने पूर्व कर्मों का फल मानकर प्रसन्न होता है कि इनके द्वारा हमारे विकर्मों का खाता समाप्त हो रहा है तथा हम कर्मातीत बनते जा रहे हैं। साथ ही सुखद भविष्य के लिए वो श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ भी करता रहता है। बीमारियों को वह अपना कर्म भोग मानकर साहसपूर्वक तथा प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है और दूसरों के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। कठिन रोगों में भी वह आनंदपूर्वक पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव की पावन स्मृति में रहता है। उससे रोग भी उसे कष्ट नहीं दे पाते तथा उसके विकर्मों का खाता भी शीघ्र समाप्त हो जाता है। कठिनाइयाँ हमारी मनोवृत्ति की सूचक है। समुचित मनोवृत्ति वाला मनुष्य पर्वत सदृश बाधाओं को भी राई बना देता है और गलत मनोवृत्ति होने पर राई भी रास्ते पर पर्वत बनकर खड़ी हो जाती है। वास्तव में कठिनाइयाँ हमें सहनशीलता, निर्भयता तथा हर्षित मुक्ता का पाठ पढ़ाने के लिए आती है। कठिनाइयों को सहर्ष सहकर ही हमारी आत्मा अष्ट शक्ति
संपन्न तथा सर्वगुण संपन्न बनती है। लेकिन जो कठिनाइयों से घबरा जाता है वह सदा के लिए निर्बल बन जाता है। साक्षी दृष्टि वाला मनुष्य कठिनाइयों का सदा स्वागत करता है तथा रास्ते की चट्टानों को भी स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना लेता है। तूफान उसके लिए दिव्य गुणों के तोहफे लाते हैं तथा लहरों की चपेटों को आनंदपूर्वक सहन कर वो ठिक्कर से ठाकुर बन जाता है। साक्षी, इन दोनों अक्षरों में धर्म तथा आनंद का रहस्य छिपा हुआ है। जिसने साक्षी भाव को जीवन में ग्रहण कर लिया वही सच्चा धार्मिक है तथा उसका जीवन पूर्ण आनंदमय है। परमात्मा आनंद के सागर है क्योंकि वह सदा साक्षी है। सृष्टि के उत्थान पतन के खेल को वे साक्षी बन देखते रहते हैं क्योंकि ज्ञान सागर में सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत्य का यथार्थ ज्ञान है। मनुष्य आत्माएं भी सतयुग त्रेता में आत्मा अभिमानी होने के कारण सुखी और द्वापर कलयुग में साक्षी भाव को खो दिया। द्वापर कलयुग में साक्षी भाव को खो दिया और छोटी मोटी बातों में क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों की झड़ी लगा दी। फलस्वरूप वे घोर दुखी अशांत हो गई। ऐसे समय में ज्ञान सागर परमात्मा हमें फिर से अनादि निश्चित ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर पूर्ण साक्षी बना रहे हैं। सृष्टि नाटक को तथा अपने संकल्प विकल्पों को साक्षी होकर देखने वाला मनुष्य ही सच्चा योगी है।